नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष आज एक ऐसे विषय को लेकर के जिसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए, जिसकी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को है। और ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसको यदि आपने जान लिया तो अपने जीवन में कम से कम 90 से 95% समस्याओं से बचे रहेंगे आप। क्या विषय है? तो यहां पे मैंने लिखा है घात विचार। ये घात विचार क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। कौन सा महीना, कौन सा नक्षत्र, कौन सा लग्न, कौन सा तिथि आपके लिए खराब होता है। जैसे उन तिथियों में या उस दिन यदि आप वो काम करते हैं तो निस्संदेह आपका काम जो है खराब हो जाएगा। घात यानी कि कष्ट होगा, आपको तकलीफ होगी, विभिन्न प्रकार की यातनाएं होंगी। तो इसलिए इन चीजों का वर्जन बड़ा जरूरी है। जैसे आप यात्रा कर रहे हैं, जैसे विवाह करना है या मुंडन करना है, यज्ञोपवीत करना है, मतलब किसी विशेष शुभ काम आप करने जा रहे हैं, वाहन खरीदना है, तो इन चीजों को देख लेना बहुत ही जरूरी है कि कहीं उस दिन आपके लिए घात तो नहीं है। यदि है तो बिल्कुल खराब है। जैसे आपने देखा कि कई बार लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं और तीर्थ यात्रा पे जाने के बाद भी उनके साथ कहीं ना कहीं दुर्घटना हो जाता है और किसी कारणवश मृत्यु तक हो जाती है। तो ये कौन होता है? बार बार ऐसा लोग पूछते हैं कि आखिर वो तो भगवान के दर्शन को ही गए थे। अब हो सकता है कि उस दिन आपका जो यात्रा करने का तिथि हो वो शुभ नहीं हो, आपका घात हो, उस दिन नक्षत्र का हो या और भी कई सारी चीजों का मैं भी आपको बताऊंगा तो आप अच्छे समझ जाएंगे। तो वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं रहता है। तो कैसे देखेंगे, सारे विषय बताऊंगा मैं आपको कि कौन सा तिथि, कौन सा लग्न, कौन सा राशि, कौन सा दिन, कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ या अशुभ है। आइए बिना विलंब किए हुए चलते हैं अपने विषय की तरफ में। यहां मैंने मीन से लेकर के और कुंभ राशि तक सबका लिखा हुआ है। मैंने मीन से लेके और कुंभ राशि तक एक लाइन से मैंने सब लिखा हुआ है। अब यहां पे सबसे पहले मीन राशि की बात करते हैं। तो मीन राशि के लिए कौन सा नक्षत्र अच्छा नहीं होता है, तो क्षमा कीजिए, कौन सा मास अच्छा नहीं होता है। तो मीन राशि के लिए फाल्गुन मास अच्छा नहीं माना गया है। फाल्गुन मास में इनको विवाह इत्यादि जो शुभ काम है या मुंडन हो, विवाह हो, इन चीजों से, विशेष कामों से बचना चाहिए। यदि वाहन खरीदना है तो बचना चाहिए। साथ ही साथ मेष राशि के लिए कार्तिक का महीना, वृषभ राशि के लिए अगहन का महीना, मिथुन राशि के लिए आषाढ़ का महीना, कर्क राशि के लिए पौष का महीना, सिंह राशि के लिए जेठ का महीना, कन्या राशि के लिए भादो का महीना, तुला राशि के लिए माघ का महीना, वृश्चिक राशि के लिए कवार का महीना, धनु राशि के लिए श्रावण का महीना, मकर के लिए वैशाख का महीना और कुंभ राशि के लिए चैत्र का महीना। ये इनके लिए अच्छा नहीं है, ये इनके लिए घात वाला महीना है। तो इन मास में, इस महीनों में आपको शुभ काम करने से बचना चाहिए। यदि विवाह है बिल्कुल भी टाल दीजिए। यदि पंडित जी से गलती हो भी गई और उन्होंने जल्दी बता दिया, ऐसे तो बताते नहीं है, फिर भी आप उन चीज को टाल दीजिए। यात्राओं पे जाना है कहीं विशेष, टाल दीजिए। जमीन खरीदना है, टाल दीजिए। इन चीजों पे देखिए, यदि ऐसा है तो उन चीज से बचिए आप। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या लिखा है, कौन सा दिन, कौन सा दिन। तो मीन राशि के लिए शुक्रवार अच्छा नहीं होता है, मेष राशि के लिए रविवार, वृषभ राशि के लिए शनिवार, मिथुन राशि के लिए जो है चंद्रवार यानी कि सोमवार, और कर्क राशि के लिए बुधवार, और जो है सिंह राशि के लिए शनिवार, कन्या राशि के लिए शनिवार, तुला राशि के लिए गुरुवार, वृश्चिक राशि के लिए शुक्रवार, धनु राशि के लिए शुक्रवार, मकर राशि के लिए मंगलवार और कुंभ राशि के लिए गुरुवार। ये दिन इनके लिए अच्छा नहीं माना गया है। इस दिन आपको अच्छे काम से बचना है। अब यहां मैंने चंद्र लिख दिया है। तो मंगलवार को, जैसे कि हम मंगलवार कहते हैं, वैसे उसको भौमवार भी कहते हैं। उसी तरह सोमवार को चंद्रवार भी कहा जाता है। ऐसा ज्योतिष के पुस्तकों में आपको मिलेगा। तो इस दिन यदि आपका कोई विशेष काम है तो उससे बचना चाहिए आपको। यहां पे अब यहां पे मैंने क्या लिखा है,
कौन सा नक्षत्र आपके लिए अच्छा नहीं है। तो मीन राशि के लिए अश्लेषा नक्षत्र अच्छा नहीं होता है, मेष राशि के लिए मघा नक्षत्र अच्छा नहीं है, वृषभ राशि के लिए हस्त नक्षत्र अच्छा नहीं है, मिथुन राशि के लिए स्वाति नक्षत्र अच्छा नहीं है, कर्क के लिए अनुराधा, सिंह के लिए मूल नक्षत्र, कन्या के लिए श्रावण नक्षत्र, तुला के लिए शतभिषा, वृश्चिक के लिए रेवती नक्षत्र, धनु के लिए भरणी नक्षत्र, मकर के लिए रोहिणी नक्षत्र, कुंभ के लिए आद्रा नक्षत्र, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। यदि इस नक्षत्र के दिन यदि मान लीजिए कि आपके विवाह है और ये नक्षत्र आ रहा है, बचना चाहिए। वाहन खरीदना है, बचना चाहिए। भूमि पूजन करना है, बचना चाहिए। किसी भी शुभ कामों में बचना चाहिए नक्षत्रों से आपको। अब यहां पे मैंने लिखा है राशि, कौन सी राशि जो है वो आपके लिए उत्तम होगी या आपके लिए घात वाली होगी। मीन के लिए सिंह राशि, मेष के लिए मेष राशि ही, वृषभ के लिए वृषभ राशि, मिथुन के लिए कर्क राशि, कर्क के लिए तुला राशि, सिंह के लिए मकर राशि, कन्या के लिए मीन राशि, तुला के लिए कन्या राशि, वृश्चिक के लिए वृश्चिक राशि, धनु के लिए धनु राशि, मकर के लिए कुंभ राशि और कुंभ के लिए मिथुन राशि। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इन राशि से, इस राशि में यदि आपका कोई विशेष काम हो तो बचना चाहिए। राशि या लग्न दोनों मान के चलिए, यहाँ पे लग्न भी मान के चलिए, तो इसमें आपको कोई काम विशेष यदि है तो उससे बचना चाहिए, उससे आपको सावधान रहना चाहिए। तो ये यदि लग्न आपका आता है, ये यदि आपकी राशियां उस समय आती हैं, उस दिन मान लीजिए यदि विवाह करना है और उस लगन में यदि आपको स्थिर लगन में विवाह करना है, और मान लीजिए कि मीन राशि वाले स्थिर लगन उनका आ गया, ये सिंह लगन, तो वहां विवाह से बचना चाहिए। तो इन लग्नों में विशेष तौर पे आपको सावधान रहना चाहिए और इसका जो है आपको घात चक्र से बचना चाहिए। अब यहां पे चंद्रमा से भी आप विशेष तौर पे इसको लगन में देखिए। इस वाले विषय को जो मैंने आपको बताया वो लगन पे यूज कीजिए, ये लगन के लिए बचना है। अब उसके नीचे जो मैंने ये लिखा है ये चंद्रमा के लिए, ये पुरुष के लिए और स्त्री के लिए ये दोनों अलग है, और ये चंद्र राशि से देखना है। विशेष तौर पे मैं आपको यहाँ लिख दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसके लिए जो है ये राशि जो लिखा हूं, तो यहाँ राशि ना करके इसको लगन समझिए, इसको लगन पे लीजिए। ये लगन आपके लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि किस लगन में विवाह करना है, तो विवाह के लिए एक लगन निकाला जाता है। अब यदि ये लगन आए, जैसे कि मीन के लिए ये सिंह लगन आए, मेष के लिए मेष लगन आए, तो इन लगनों में विवाह से बचना चाहिए। इन लगनों में किसी अच्छे काम से बचना चाहिए। आप जितने भी अच्छे टॉप लेवल पे जो लोग हैं, बड़े व्यवसायी या बड़े बिजनेसमैन हैं, जो धनाढ्य हैं लोग, वो इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं और उनके प्रत्येक व्यक्ति के पास उनका अपना व्यक्तिगत एक ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर होता है, जिनको उनके सारी चीजों को उनको जानकारी देता है कि कौन से दिन कौन सा काम करें और कौन सा काम नहीं करें। लेकिन नॉर्मली जो लोग हैं उन चीजों को कहीं ना कहीं अवॉइड कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे चलता हूं, फिर अंत में आपको इसका विशेष बताऊंगा मैं। अब यहां पे पुरुष के लिए अब चंद्र विचार है ये। अब मान लीजिए कि मीन है और आपके चंद्रमा उस समय कुंभ राशि में है, उस समय आपके चंद्रमा कुंभ राशि में है, तो मीन से वो द्वादश हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको यात्राओं से बचना चाहिए, आपको शुभ कामों से बचना चाहिए। विशेष तौर पे मेष के लिए चंद्रमा मेष में हो तो बचना चाहिए, वृषभ के लिए चंद्रमा यदि कुंभ में हो तो बचना चाहिए, मिथुन के लिए चंद्रमा यदि उस समय सिंह राशि में है तो बचना चाहिए काम से, कर्क के लिए मकर, सिंह के लिए चंद्रमा यदि मिथुन में है तो बचना चाहिए, कन्या के लिए धनु में है तो बचना चाहिए, तुला के लिए वृषभ में है तो बचना चाहिए, वृश्चिक के लिए मीन में हो तो बचना चाहिए, धनु के लिए चंद्रमा उस समय यदि पंचम में हो यानी कि सिंह राशि में हो तो बचना चाहिए, यानी इनके वो भाग्य भाव में हो जाएंगे। मकर के लिए धनु, कुंभ के लिए कुंभ में यदि चंद्रमा हो तो बचना चाहिए। ये पुरुष जातक के लिए है। और स्त्री जातक के लिए क्या है, यदि उस समय चंद्रमा मेष में हो, यदि मीन राशि के कन्याओं के लिए या महिलाओं के लिए, तो उस समय बचना चाहिए। मेष का मेष में हो तो बचना चाहिए, वृषभ का धनु में हो तो बचना चाहिए, मिथुन का धनु में, कर्क का मिथुन में, सिंह का वृश्चिक में, कन्या का वृश्चिक में, तुला का मीन में, वृश्चिक का धनु में,
धनु का कन्या में, मकर का वृश्चिक में और कुंभ का मिथुन में। तो आपको इस समय यात्रा इत्यादि विशेष तौर पे इससे बचना चाहिए। आपको यात्रा नहीं करना चाहिए, शुभ काम नहीं करना चाहिए। अब यहां पे ये हो गया। अब यहां पे मैंने तिथियां भी लिखी हैं कि कौन से तिथि। अब मान लीजिए, अब पहले तिथियों को बता दूं मैं आपको, फिर आपको बताता हूं। अब मीन जो राशि के लोग हैं उनको 5, 10 और 15 तिथि यानी कि पंचमी, दशमी और पूर्णिमा इस दिन बचना चाहिए। और योग यदि वज्र योग हो तो बचना चाहिए उस दिन। साथ ही साथ मेष वालों को प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी तिथि को बचना चाहिए। और विषकुंभ योग हो तो बचना चाहिए। वृषभ वालों को सिंह, मकर, क्षमा कीजिए, पंचमी, दशमी, पूर्णिमा इन तिथियों से बचना चाहिए, यानी 5वीं, 10वीं और 15वीं तिथियों से बचना चाहिए। और शुक्ल योग हो तो शुभ काम नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो है मिथुन वालों को द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि से बचना चाहिए और परिधि योग से बचना चाहिए। कर्क वालों को द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी से बचना चाहिए और व्याघात योग हो तो बचना चाहिए। साथ ही साथ जो है सिंह वालों को तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी से बचना चाहिए और धृति योग हो तो सावधान रहना चाहिए। कन्या वालों को पंचमी, द्वादशी, पूर्णिमा इन तिथियों को शुभ कामों से बचना चाहिए और शुक्ल योग से बचना चाहिए। तुला वालों को चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और शुक्ल योग से बचना चाहिए। वृश्चिक वालों को प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी से बचना चाहिए और व्यतिपात योग से बचना चाहिए। धनु वालों को तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी से बचना चाहिए और वज्र योग हो तो बचना चाहिए उस दिन। मकर वालों को चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी से बचना चाहिए और वैधृति योग हो तो काम शुभ नहीं करना चाहिए। कुंभ वालों को तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि से बचना चाहिए और गंड योग यदि हो तो बचना चाहिए। अब ये एक बात हो गई। अब यहां मैंने क्या लिखा है कि विवाह में, यात्रा में, वाहन खरीदने में, तीर्थ यात्रा में, लड़ाई मतलब जैसे कोर्ट में कोई केस दाखिल करते हैं उस समय, राज्य सेवा में कोई नौकरी यदि आपको मिलती है उस समय इन तिथियों को वर्जित कीजिए। कोशिश कीजिए कि इन तिथियों से बचे। मान लीजिए कि आपकी नौकरी लग गई और आपको ज्वाइनिंग लेटर आ गया। अब उस दिन कोई विशेष, मान लीजिए कि आपका कर्क राशि है और उस दिन अनुराधा नक्षत्र है और उस दिन द्वितीया तिथि है और व्याघात योग भी है। अब यदि वो नौकरी आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको परेशानी आएगी। तो उसके लिए कोई एप्लीकेशन लाके, कुछ भी लाके आगे पीछे उसके कीजिए ताकि आपको फायदा हो। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का वाहन खरीदना है और उसकी तुला राशि है और उसको शतभिषा नक्षत्र आ गया और उसके चतुर्थी तिथि आ गई और चंद्रमा उस समय उसके जो है वृषभ राशि में है और शुक्ल योग भी आ गया, मतलब दो भी कुछ आ गया। मान लीजिए कि यदि उसको उस व्यक्ति को शतभिषा नक्षत्र आ गया और चतुर्थी तिथि आ गया, सावधान हो जाइए। उस दिन काम मत कीजिए, उस दिन उस काम को टाल दीजिए। यदि इसमें से दो भी मिल गया आपको तो समझिए वो काम खराब हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से इन चीजों से आपको बचना है। ये इसी को घात चक्र कहते हैं। इसका भी ज्योतिष में इस घात चक्र का बहुत महत्व है। घात चक्र से हमेशा सावधान रहना चाहिए। मान लीजिए यदि आप यात्रा पे जा रहे हैं और भादो का महीना है कन्या राशि वालों के लिए और चंद्रमा का श्रवण नक्षत्र आ गया और साथ ही जो है पंचमी तिथि आ गया, वो यात्रा आपके लिए कष्टकारी हो जाएगी। यदि आप कोई बिजनेस यात्रा पे भी जा रहे हैं या कोई विशेष काम के लिए जा रहे हैं तो उस चीजों से बचिए, उसके लिए उपाय कीजिए। यदि आपको जाना ही जाना है, यदि आपको मजबूरी है जाना, तो इसके लिए मैं आपको तोड़ भी बता देता हूं। क्या करना है, कम से कम 1 माला, 3 माला या 5 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, तब जाइए, तब उसमें बहुत हद तक आपका सुरक्षा होगा, आपका बचाव होगा। तो महामृत्युंजय मंत्र जाप करके जाइए, लेकिन विशेष तौर पे विवाह इत्यादि में इन चीजों को वर्जित कीजिए। हालांकि पंचांग में देख के ही बताया जाता है, लेकिन फिर भी कोई विशेष कार्य से गृह निर्माण करना है तो इन चीजों से बचिए। मान लीजिए आपको घर बनाना है और आपका मिथुन राशि है, आषाढ़ के महीने में मत बनाइए, घर का नींव मत डालिए। उस दिन स्वाति नक्षत्र है तो ये काम मत कीजिए। यदि उस समय कर्क लगन में यदि गलती से भी आपने ये काम कर लिया तो भी नुकसान। तो 2-3 पॉइंट इसमें से मिल जाए तो उस चीज को वर्जित कीजिए, उस दिन मत कीजिए वो काम, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा।
ये मैंने आपको इसीलिए बताया कि इसके बाद जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं वो एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ मैं बताने वाला हूं कि कब कब जो है भूमि पूजन करना चाहिए, कौन से महीने में घर बनाना चाहिए, कौन से महीने में घर नहीं बनाना चाहिए, कौन से माह में जैसे बैसाख में, जेठ में या आषाढ़ में आप घर बनाएंगे तो क्या होगा, ये प्रत्येक महीनों के हिसाब से बताने वाला हूं मैं। उसके लिए ये बताना आपको पहले जरूरी था, इसीलिए मैंने आज इस विषय को बताया। अब अगला वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। सारे चीजों का माने एक ही वीडियो में सारे वास्तु का मैं विश्लेषण कर दूंगा कि किस दिन पहला ईंट कहां रखें, पहला खुदाई कौन से कोण पे करें। इस सारे विषयों की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूं, तो अगला वीडियो मिस मत कीजिएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आप यदि मेरे से व्यक्तिगत संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण, किसी भी विशेष मुहूर्त की जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।